बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसहाक डार साहब की वापसी, क्या पाकिस्तानी मैशत जो है वो अपनी जगह पर आ जाएगी, उसमें कोई बेहतरी आ सकेगी? ये बहुत से सवालात हैं जो आवाम जानना चाहती है, सुनना चाहती है। उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि इसहाक डार साहब जो तकरीबन पिछले 5 साल तक गायब रहे, आखिर क्या इल्ज़ामात थे इसहाक डार साहब के ऊपर के इसहाक डार साहब को मुल्क से फरार होना पड़ा और अदालतों ने उनको मफरूर तक करार दिया, इश्तिहारी तक करार दिया। इसहाक डार साहब कैसे इस मुल्क से फरार हुए, आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर। इसहाक डार साहब के ऊपर केस चल रहा था। इसहाक डार साहब, आप मुझे बताएं कि आपके पास एक टूटी हुई साइकिल थी और एक मोटरसाइकिल था, आपने इतने एसासे कैसे बना लिए करोड़ों रुपये के? तो इसहाक साहब ने नैब को जवाब देने के बजाय टाल बटोलियाँ शुरू कर दी और एक सरकारी दौरे के ऊपर वो गए ताजिकिस्तान। वहाँ पर उन्होंने सैल सपाटा किया। ये दौरा जो था ये सरकारी था। इस पाकिस्तान की गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से उन्होंने एक दौरा किया ताजिकिस्तान का। वहाँ पर उन्होंने चंद दिन स्टे लिया और उसके बाद उनको याद आया कि मैं इसी सरकारी दौरे से उम्रे की अदायगी कर लूँ। तो इसहाक डार साहब ने ताजिकिस्तान से टिकट ली और वो जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर आके लैंड किए। वहाँ पर उन्होंने उम्रा के लिए अदायगी की, उम्रा अदा किया और उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि मुझे दिल में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है और उन्होंने जद्दा एयरपोर्ट से अपनी फ़्लाइट ली सीधी लंदन मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास, जो सबसे बड़े डॉक्टर और सबसे बड़े तबीब हैं करप्शन के, चोरी के, यानी कि उनके जो फ्लैट्स हैं वो पनागाह है चोरों के लिए, डाकुओं के लिए। इसहाक डार साहब वहाँ पर तकरीबन 5 साल तक उसी पनाह में उन्होंने नवाज शरीफ की पनागाह में पनाह ली और आज वो वतन वापस आ गए कि मैं इस मुल्क की मैशत को ठीक करूँगा। सवाल कल भी वही था, आज भी वही है कि आपके पास एक मोटरसाइकिल थी टूटी हुई, आपके एहसासे करोड़ों रुपए में, खरबों रुपयों में कैसे चले गए? आपने इतनी प्रॉपर्टी कैसे बना ली? तो सबसे पहले नैब को चाहिए इनका केस को दोबारा से ओपन किया जाए और इस शख्स को जो चोरी के इल्ज़ाम में, जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में 5 साल तक मफरूर रहा हो, उसको वज़ारत ख़जाना बनाना बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान के जो अदारे हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम कैसे शख्स को इस लुटी पुटी हुई आवाम के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, जो 5 साल तक फरार रहा, इश्तिहारी रहा और मफरूर रहा। उसने आज तक ये नहीं बताया नैब को या हमारी जो मौजूद अदलिया है उसको नहीं बताया कि मेरे पास ये जो एहसासे आए हैं ये मैंने यहाँ से बनाए हैं, ये मेरी फैक्ट्रीज हैं, ये मेरा कारोबार है। लेकिन उसने ये कहा कि मुझे तकलीफ़ हो गई, मेरा दिल जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, लिहाजा मैंने दवाई लेनी है लंदन से। ये इन सारों का इलाज जो है वो लंदन में होता है और लंदन में मियाँ साहब के पास, मियाँ साहब बहुत बड़े तबीब हैं इन सारे मामलात के, वो सारे मामलात समझते हैं। 75 सालों से इस पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बना के इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने जो एहसासे हैं वो ही बनाए हैं। इस मुल्क की मैशत ना कल ठीक हुई थी, ना आज ये ठीक कर सकते हैं। आज ये फिर वो लूटने आया है। ये अपने पैसे बनाएगा, अपने एसेट्स बनाएगा, अपने बच्चों के कारोबार बनाएगा और दोबारा से फरार होकर मियाँ साहब के पास चला जाएगा। बल्कि मियाँ साहब को भी क्लीन चिट मिलने वाली है और मियाँ साहब भी वतन वापस आ रहे हैं कुछ दिनों में। तो अब कौम को चाहिए कि इमरान खान की कॉल का इंतज़ार ना करे कि वो कब कॉल देगा या नहीं देगा। अवाम को चाहिए अपने तौर के ऊपर बाहर निकले, एहतजाज करें। हमारे बच्चे आज भूख और अफलास से मर रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं और ये लोग सैल सपाटे कर रहे हैं।